हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। तो आपको भी क्या करना है, निरंतर चलते रहना है, अपने पथ पर अग्रसर रहता है। देखिए, हम लोग देख रहे थे मध्य प्रदेश का पर्यटन, है ना। मध्य प्रदेश के पर्यटन में हम लोगों ने देख लिया था मध्य प्रदेश के किलो, है ना, किलो के प्रश्न। अब देखते हैं एमसीक्यूज। आज के एमसीक्यूज में मैं आपको 60 से 70 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ फटाफट 20 मिनट में, है ना। तो भैया, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है जो कायथा किस जिले में आता है? तो उज्जैन, विदिशा, खरगोन या शाजापुर। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा उज्जैन में आता है कायथा। कायथा आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे है, तो काली सिंध नदी के तट पर है। क्या मिलेगा आपको? कायथा मिलेगा, ठीक है ना। उज्जैन में और भी पुरातात्विक स्थल है, जैसे डांगवाला। डांगवाला कहाँ देखने को मिलेगा आपको? उज्जैन में ही देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में निम्न स्थलों व उनके उत्खननकर्ता के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। कौन सा गलत है इसमें? कायथा का उत्खननकर्ता कौन थे? विष्णु वाकड़कर थे, या एरण के उत्खननकर्ता कृष्ण दत्त वाजपेयी थे, या आदमगढ़ के उत्खननकर्ता एचडी त्रिवेदी थे, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है? तो बिल्कुल सही उत्तर इसका ये होगा डी, अर्थात उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कायथा मैंने आपको बता दिया कहाँ पड़ता है भैया, उज्जैन में। एरण कहाँ पड़ता है भैया? हमारा एरण पड़ता है सागर में, है ना। जिसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था भैया? गुप्त पीरियड में इसे स्वभोग नगर भी कहा जाता था, है ना। ध्यान रखिएगा, स्वभोग नगर। जहां से क्या मिलता है? जहां से क्या मिलता है भैया? सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है 510 एडी का, है ना, सबसे पहला। आदमगढ़ कहाँ मिलता है भैया? होशंगाबाद में, है ना, होशंगाबाद में, जिसका वर्तमान नाम क्या हो चुका है? नर्मदापुरम, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपको बताना है चीनी यात्री जो था हिनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? महिष्मती का, चंदेरी का, भूमरा का, या दसपुर का? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा महिष्मती का भ्रमण किया था। चीनी यात्री हिनसांग ने किसका भ्रमण किया था भैया? तो महिष्मती का भ्रमण किया था। आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इस पूरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है। कहां से भैया मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? गुज्जरा, धर्मल, आदमगढ़ या हथनौरा? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है हथनौरा। हथनौरा से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है भैया। इसी क्या कहा जाता है? नर्मदा मानव, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। नर्मदा मानव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्या टोकरी कहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, है ना, अपनी पत्नी के कहने पर? उज्जैन में, नागदा में, खेड़ीनामा में, या आवारा में? तो देखिए, आपके लिए चित्र लाया हूं मैं, बौद्ध महास्तूप संघ, अर्थात ये वैश्य टेकरी कहाँ है? उज्जैन में है ना, उज्जैन में है, ठीक है ना। वैश्य टेकरी कहाँ है भैया? उज्जैन में। यहाँ आपको और भी टेकरी मिले देखने को मिलेगी, कंकन टेकरी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना, उज्जैन में ही। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? जो हेलियोडोरस है ना, उसका गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? उज्जैन, विदिशा, सांची या बुरहानपुर भैया? तो इस समय इसे कहा जाता था वेदिसगिरी, है ना, वेदिसगिरी, अर्थात विदिशा में, है ना। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ है भैया? विदिशा में है। आपको बताना है बेसरगढ़ का जो गरुड़ स्तंभ है वो किस धर्म से संबंधित है ना। बनवाया तो हेलियोडोरस ने था, है ना, लेकिन आपको बताना है किस धर्म से संबंधित है? भागवत से, जैन से, या ईसाई धर्म से, या मुस्लिम धर्म से? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है, जो कि कहाँ है? विदिशा में, है ना, वर्तमान विदिशा में है ना, वर्तमान विदिशा में। इसे बेसनगर या वेदिसगिरी भी कहा जाता था, है ना। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, बहुत सारे नाम लिखा हूं मैं आपके लिए, बताइएगा, ठीक है। महिष्मती, दसपुर, अवंती, ये इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा अवंती कहा जाता था। देख लीजिए उज्जैन के प्राचीन नाम। उज्जैन को प्रतिकल्पा भी कहा जाता था भैया। उज्जैन को कनक श्रृंगा भी कहा जाता था। उज्जैन को अवंती भी कहा जाता था। उज्जैन को कुशस्थली भी कहा जाता था। उज्जैन को पद्मावती कहा जाता था। उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता था। उज्जैन को विशाला भी कहा जाता था, और कुमुवदंती भी कहा जाता था, और चूड़ामणि। और बौद्ध और जैन ग्रंथों में 6वीं शताब्दी में, है ना, 6वीं शताब्दी में इसे अच्युतगामी भी कहा जाता था भैया। अच्युतगामी, क्या कहा जाता था भैया? अच्युतगामी, है ना। जैन और बौद्ध ग्रंथ आपको पता ही होगा, भागवत, है ना, पता ही होगा आपको, ठीक है ना। चुप रहे, भगवती सूत्र अग्निहोत्र निकाय। तो भैया, है ना, तो भगवती सूत्र और अंगोत्तर निकाय, है ना, भगवती सूत्र और अंगोत्तर निकाय में क्या हुआ है? उज्जैन का प्राचीन नाम का उल्लेख है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को पर्यटक स्थल घोषित किया गया भैया? नेमावर को, पुनासा को, हंडिया को, या बरमान घाट को? बताइए भैया। तो भैया नेमावर, है ना, नेमावर कहाँ पड़ता है भैया? देवास में। इसे क्या घोषित किया गया है? पर्यटक स्थल, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट, नागर घाट है? ओमकारेश्वर, बरमान घाट, भेड़ा घाट, या नेमावर? तो भैया सिद्ध घाट, भैरवनाथ घाट और नागर घाट, ये कहाँ में देखने को मिलेगा? नेमावर, है ना। नेमावर कहाँ पड़ता है भैया? आपके देवास में पड़ता है ना, देवास में पड़ता है ना।
आगे चलते हैं, तो मध्य प्रदेश के निम्न में से किस पुरातात्विक महत्व के स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया भैया? इंदरगढ़, खूनी भंडारा, जहाज महल या बुरहानपुर किला? बताइए भैया पुरातात्विक महत्व का। तो खूनी भंडारा को, है ना, खूनी भंडारा जो कि कहाँ है भैया? बुरहानपुर में है ना, बुरहानपुर में है ना। सबसे अच्छी पानी की व्यवस्था कहाँ है? बुरहानपुर में। इसीलिए बुरहानपुर से ही वर्तमान में कौन सी योजना चालू हुई है? जल मंदिर योजना, है ना। जल को स्टोर किया जाएगा कहाँ? छतों पे, है ना। इसलिए कौन सी योजना चालू की गई है? जल मंदिर योजना। जल संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है? शिवपुरी, सिवनी, होशंगाबाद या धार? तो बिल्कुल सही उत्तर है शिवपुरी को प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव प्राप्त है भैया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो पचमढ़ी, मांडू, भेड़ाघाट या खजुराहो? तो द सिटी ऑफ जॉय मांडू कहा जाता है ना। इसे मांडू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय या खुशियों का नगर कहा जाता है ना। इसे सादियाबाद भी कहा जाता है ना, सादियाबाद, ठीक है ना, सादियाबाद भी कहा जाता है। और मांडू को राजधानी किसने बनाया था भैया? तो होसंग शाह ने बनवाया था, है ना, होसंग शाह ने, ठीक है ना, जो कि किस वंश से संबंधित था? मालवा का गौरी वंश, है ना, मालवा का गौरी वंश से, जिसका संस्थापक कौन था? दिलावर खां गौरी, है ना भैया, दिलावर खां गौरी का वंश था ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ग्वालियर का दुर्ग निम्न में से किसने बनवाया? ये तो आप बता देंगे, कल ही बताया था मैंने आपको, किले। तो सूरज सेन, महिपाल, मानसिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा सूरज सेन ने बनवाया था ग्वालियर का दुर्ग। तो भैया 525 ईस्वी का दुर्ग किसने बनवाया था? सूरज सेन ने बनवाया था। इस, है ना, इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है भैया, इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसे मोतियों का किला भी कहा जाता है ना। वारेन हेस्टिंग ने कहा है इसे मोतियों का किला। अगला प्रश्न है, विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है भैया? विष्णु के वराह अवतार की, बताओ, ग्वालियर, खजुराहो, उदयगिरी गुफा या सांची में? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा उदयगिरी की गुफा में, है ना। यहाँ कितनी गुफा देखने को मिलेगी आपको? देखिए सबके मैं काउंट लिखा हुआ हूँ, है ना, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्योंकि काउंटिंग वाइज लिखा हुआ है ना, मैंने आपके लिए इमेज लाई है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, मध्य प्रदेश के भरूच स्तूप कहाँ से खोजा गया? छतरपुर, पन्ना, रीवा या सतना? बताइए भैया कहाँ से खोजा गया? तो सतना से खोजा गया भैया, है ना। कहाँ से खोजा गया भैया? सतना से खोजा गया। सतना में आपको गुप्त काल के 2 मंदिर भी देखने को मिलेंगे, बता सकते हैं आप कौन कौन? बताइए। खो का शिव मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यहीं से देखने को मिलेगा। अभी जो वंश ऐड हुए हैं ना मध्य प्रदेश में, तो उच्च कल्प वंश आपको यहीं देखने को मिलेगा भैया, उच्च कल्प वंश, है ना, उच्च कल्प वंश। अगला प्रश्न है, भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? यशवंतराव होलकर, राजा भोज, महाजी सिंधिया या राजा कनिष्ठ? बताओ भैया भोपाल नगर की स्थापना। तो भोपाल नगर की स्थापना किस थी भैया? राजा भोज ने, है ना, राजा भोज ने। जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो कहा गया, अधधार निराधार निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगति। अर्थात जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो कहा गया सारी धाराएं, सारे वेद, सारे पंडित खंडित हो गए, है ना, क्योंकि एक महान 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 नीतिकार का ना, महान नीतिकार की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके दरबार में कहा जाता है 500 से भी अधिक, 500 से भी अधिक विद्वान रहते थे, है ना। इनकी खुद की रचनाएं हैं, सरस्वती कंठा, सरस्वती कंठावरण इन्हीं की रचना है ना, चारू चर्चा। तो इस प्रकार से इनकी रचना है ना। राजा भोज को क्या कहा जाता है? भोपाल नगर की स्थापना। लेकिन वर्तमान वर्तमान भोपाल नगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दोस्त मोहम्मद खान को, है ना, जो कि क्या था? एक अफगानी शासक था, है ना। जब हम लोग भोपाल रियासत को करेंगे तो मैं आपको डीप में बताऊंगा। देखिए भैया, आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? पाषाण युगीन अवशेषों के लिए, जलप्रपात के लिए, प्राचीन शिलालेख के लिए या बौद्धकालीन अवशेष के लिए? बताइए भैया। तो भैया प्राचीन शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है ना, प्राचीन शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हमारा आदमगढ़, जो कि कहाँ है? होशंगाबाद में, है ना, होशंगाबाद, अर्थात जिसका नाम हो गया क्या? नर्मदापुरम, ठीक है भैया, नर्मदा के किनारे है। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था भैया? कीर्तिपाल ने, अजयपाल ने, सूरज सेन ने या वीर सिंह जुदेव ने? ये देख लीजिए कितना शानदार किला दिख रहा है ना, चंदेरी का किला। तो बिल्कुल सही है, कीर्तिपाल ने बनवाया था। कहाँ आता है चंदेरी भैया? अशोकनगर में आता है ना, अशोकनगर में आता है चंदेरी का किला, है ना, चंदेरी का किला। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण भी किया था, है ना, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण भी किया था। तो आपको याद रखना है ना, जब चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय था, है ना, मेदिनी राय था, तो बाबर ने आक्रमण किया था। ओके, चलिए, जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? राजा मदन शाह ने, राजा संग्राम शाह ने, राजा मकरंद शाह ने, इनमें से कोई नहीं? तो राजा मदन शाह के द्वारा जबलपुर में स्थित मदन महल का निर्माण भी कराया गया था, ठीक है ना। मदन मदन महल स्टेशन देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है ना, मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? मदन महल। अगर पिंक सिटी की बात की जाए तो भैया जयपुर, जयपुर भारत की पिंक सिटी कौन सी है भैया? भारत की पिंक सिटी है जयपुर, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, निम्न स्थलों में बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? जबलपुर, अमरकंटक, भेड़ाघाट या महेश्वर? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भेड़ाघाट में स्थित है। बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट। देखिए पेपर में इंसान जबलपुर लगा देता है जल्दी जल्दी में, ये एमपीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था भैया? मल्हार राव, तुकोजी राव द्वितीय, यशवंत राव या अहिल्याबाई? बताओ भैया। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा तुकोजी राव द्वितीय। लेकिन इसका श्रेय दिया जाता है, तुकोजी राव द्वितीय ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन शिवाजी राव को क्या कहा जाता है? शिवाजी राव होलकर को इसका क्या माना जाता है? नीतिकर्ता, अर्थात इन्होंने ही बनवाया था कहा जाता है, लेकिन कार्य इन्होंने प्रारंभ करवाया था। ठीक है भैया, ये लिखा भी हुआ है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, है ना। हमारी पीपीटी, हमारी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम लिंक पे, है ना, जिसकी लिंक कहाँ दी हुई है? यहीं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। मांडव को मुगल काल में निम्न निम्न नाम से जाना जाता था, बताइए किस नाम से जाना जाता था? रानी रूपमती नगर, बाज बहादुर नगर, सादियाबाद या महलों को नगर? तो भैया सादियाबाद, मैंने आपको पहले ही बताया था, मांडव को मुगल काल में सादियाबाद के नाम से जाना जाता था, है ना, सादियाबाद के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू या ओरछा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा मांडू में। दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? मांडू में। और मांडू पूछा जाए कहाँ स्थित है भैया, तो मांडू धार में स्थित है ना, धार में। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? ग्वालियर में, रायसेन में, ओरछा में या बांधवगढ़ का दुर्ग? कल मैंने आपको किले की क्लास कराई थी, तो उस हिसाब से तो आप बता ही सकते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कहाँ भैया? ग्वालियर के दुर्ग में स्थित है कौन सा? आलमगीर का दरवाजा। किसकी छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है भैया? चैन सिंह की, बाजीराव की या मस्तानी बाई या उपरोक्त सभी की? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? उपरोक्त सभी की छतरियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देख लीजिए, तीनों की छतरी के बारे में लिखा हुआ है ना। तो ये लिखा हुआ है, तीनों के बारे में आप पढ़ सकते हैं ना जब आपको टाइम हो। निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? मुक्तागिरी, सोनागिरी, कुंडलवन या सांची? तो भैया सांची। सांची क्या है? सांची में क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध स्तूप बना हुआ है ना, बौद्ध स्तूप बना हुआ है, ठीक है ना। जहाँ पे बौद्ध विश्वविद्यालय कब खोला गया? 2012 में बौद्ध विश्वविद्यालय खोला गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा समूह कहाँ है? प्राग ऐतिहासिक कालीन पूछ रहा हूँ ना भैया। उदयगिरी, हांडीखो, देवलाबाड़ी या भीमबेटका? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया भीमबेटका में स्थित है ना। सबसे बड़ा प्राग ऐतिहासिक गुफा समूह कहाँ है? 550 से भी अधिक, है ना, 550 से भी अधिक गुफा समूह है कहाँ? भीमबेटका में, जो कि कहाँ आता है? रायसेन में, रायसेन में। और ये क्या है? ये क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? सांची, दतिया, ओरछा या खजुराहो? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा खजुराहो, है ना। खजुराहो नृत्य समारोह होता है, जो कि अभी क्या सा हुआ था भैया? 50वां। तो आप याद रखिएगा 50वें के बारे में, है ना, 50वें के बारे में, जिसमें किस 10 शास्त्रीय नृत्यों का 10 शास्त्रीय नृत्यों का क्या संचालन किया जाता है यहाँ, ठीक है ना, 10 शास्त्रीय नृत्यों का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? बताइए भैया। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका गुफा या सांची के स्तूप या मांडू का महल? तो बिल्कुल नहीं है भैया मांडू का महल, ठीक है ना, ये तीनों तो हैं, है ना। तो भैया सबसे पहले खजुराहो को ही शामिल किया गया था 1986 में, है ना, और 1989 में सांची को, और 2003 में भीमबेटका को। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी इस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, बताइए किस पर्वत श्रृंखला पर? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? तो सतपुड़ा, है ना। मैं कई बार बता चुका हूँ, इसे पुराणों में ऋक्ष पर्वत कहा गया है ना, ऋक्ष पर्वत। और विंध्याचल को क्या कहा गया भैया? पारियात पर्वत, है ना, पारियात पर्वत। तो याद रखिएगा दोनों को। अगला प्रश्न है, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट, सतना, छिंदवाड़ा या दमोह? तो भैया भेड़ाघाट में स्थित है कौन सा? श्वेत संगमरमर के पहाड़। अगर मैं आपसे पूछूं डमरू घाटी कहाँ स्थित है भैया? डमरू घाटी, डमरू घाटी कहाँ है भैया? तो नरसिंहपुर में है भैया डमरू घाटी, है ना, नरसिंहपुर में, है ना, नरसिंहपुर में कौन सी घाटी है भैया? डमरू घाटी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर कौन सा है? भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी या खंडवा? तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर है भैया शिवपुरी, है ना, शिवपुरी। शिवपुरी क्यों फेमस है? राजा नल व दमयंती की प्रेम कथा के लिए, है ना, नल व दमयंती की प्रेम कथा के लिए, इसलिए यहाँ पास कौन सा किला है? नरवर का किला। इसका प्राचीन नाम ही क्या था? शिवपुरी का नलपुर था, है ना, नलपुर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व का वाला स्थान मदन महल का किला कहाँ स्थित है? अभी देखा था हमने, बताइए, धार में, रायसेन में, जबलपुरी में या मंडला में? पिंक रेलवे स्टेशन की बात की थी, है ना, तो कहाँ भैया? जबलपुर में स्थित है। कहाँ है भैया? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? बांधवगढ़, असीरगढ़, रायगढ़ या ग्वालियर? तो भैया भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को, है ना, ग्वालियर के किले को। इसे मोतियों का किला भी कहा जाता है ना, मोतियों का किला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऐसे पर्यटक स्थल को बताइए जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है भैया? भेड़ाघाट, मैहर, खजुराहो या मांडू? तो भैया खजुराहो, है ना, खजुराहो। अपनी स्थापत्य का, इसे क्या कहा जाता है? स्थापत्य
कला का तीर्थ कहा जाता है ना, स्थापत्य कला का तीर्थ कहा जाता है ना। टीएस बर्ट ने इसे खोजा था, है ना, टीएस बर्ट ने खजुराहो की खोज की थी, टीएस बर्ट ने। अगर बोला जाए तो 1986 में पहली बार मध्य प्रदेश का स्थल था जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यहाँ की जो मूर्तियां हैं काम वासना पर आधारित है ना, कौमुक शैलिया में है, कौमुक शैलिया में, है ना, कौमुक शैली में मूर्तियां हैं। और बोला जाए तो नागर शैली में मूर्ति है ना, नागर शैली में मंदिर बनी हुई है ना, नागर शैली में मंदिर बनी हुई है, ठीक है। और कहा जाए तो मंदिर में ना, मंदिर के बाहर ज्यादा मूर्तियां हैं, मंदिर के बाहर ज्यादा मूर्तियां हैं। जैसे कि कंदरिया महादेव में, कंदरिया महादेव मंदिर में भैया 550 मूर्तियां बाहर है, जबकि 350 मूर्तियां अंदर, है ना। तो देखिए रेशियो, ज्यादा मूर्तियां कहाँ है, बाहर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तीसरी में, चौथी में, दूसरी में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया। तो तीसरी शताब्दी में ना, तीसरी शताब्दी में सांची स्तूप का निर्माण हुआ, ठीक है भैया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया? 3, 4, 5 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भैया 3 आपको पता है, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद या नरसिंहपुर? तो वर्तमान, है ना, कहाँ क्या कहेंगे भैया? होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद में स्थित है। माफ करिएगा, गलती से हो गया भैया, है ना, यहाँ नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम। कहाँ भैया? नर्मदापुरम लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे? नर्मदापुरम, है ना, क्योंकि अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा पेपर में। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है भैया? गंगा, यमुना, तमस या मंदाकिनी? बताइए भैया। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो मंदाकिनी, है ना। कहा भी जाता है चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, है ना, तिलक देत रघुवीर। भीमबेटका प्रसिद्ध क्यों है भैया? भीमबेटका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म के कारण, या भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के कारण, या यहाँ एक राष्ट्रीय जीव उद्यान है, या गुफाओं में, है ना, गुफाओं में की गई प्राचीन कलाकृति? बताइए भैया। तो गुफाओं में क्या है? प्राचीन कलाकृति, है ना, कलाकृति के कारण। तो भैया बुंदेला की छतरी किस शहर में है? ओरछा में, शिवपुरी में, सागर में या दतिया में? तो भैया ओरछा में है। बुंदेलाओं की छतरी कहाँ भैया? ओरछा में। बुंदेला राजाओं की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और ओरछा को बसाने का श्रेय भी जाता है किसे? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, है ना, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, है ना। और ओरछा में ही भगवान राम का किस तरह पूजा किया जाता है? राजा की तरह पूजा किया जाता है ना, राजा की तरह पूजा किया जाता है। जहाज महल कहाँ स्थित है भैया? धार, इंदौर, मांडू या ग्वालियर? तो जहाज महल भैया मांडू में स्थित है ना, मांडू में स्थित है। और किस तालाब के बीच में, है ना, पूछ लिया जाए। कपूर तालाब, 2 तालाब है भैया, जहाज तरह की से आकृति है उनकी, है ना। कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच में स्थित है कौन सा भैया? जहाज महल, है ना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पचमढ़ी जो है ना, पचमढ़ी का कारण क्या है? प्रसिद्धि जो है ना पचमढ़ी की क्यों है? जागेश्वर नाथ मंदिर के कारण, बड़ा अभ्यारण्य, एक सुंदर पहाड़ी शैलग्रह या शैलाश्रय, या औद्योगिक नगरी? तो एक सुंदर पहाड़ी सैरग्रह, है ना, है ना। मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे ऊंचा स्थान है भैया, 1350 मीटर ऊपर स्थित है। कहाँ? महादेव श्रेणी में। महादेव श्रेणी किस में आती है भैया? सतपुड़ा में, जिसे प्राचीन काल में किस रूप में जानते हैं हम? ऋक्ष पर्वत के रूप में, है ना, ऋक्ष पर्वत के रूप में। अगला प्रश्न है, अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? पहाड़ी सैरगाह, या वन्य जीव अभ्यारण्य, महेश्वर मंदिर, या नर्मदा नदी का उद्गम स्थान? तो अमरकंटक प्रसिद्धि का कारण क्या है भैया? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है ना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, है ना, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, असरफी महल कहाँ स्थित है? पन्ना, जबलपुर, मांडू या मंडला? तो असरफी महल कहाँ स्थित है भैया? मांडू में स्थित है ना, मांडू में, जिसे क्या कहा जाता था भैया? सादियाबाद कहा जाता था ना, सादियाबाद, खुशियों का शहर, है ना। अगला प्रश्न है, बाबा साहेबुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? निमाड़, नीमच, सिवनी या नरसिंहपुर? तो नीमच में स्थित है बाबा साहेबुद्दीन की मजार, है ना। और यहाँ पास उर्स भी लगता है ना, साहेबुद्दीन का उर्स भी लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? होशंगाबाद का मकबरा, ये होशंग शाह है ना भैया, होशंगाबाद का मकबरा नहीं होता, होशंग शाह है ना, होशंग शाह का मकबरा भोपाल में, नवाब हसन का मकबरा मांडू में, गौस मोहम्मद का मकबरा शिवपुरी में, झलकारी बाई की समाधि मंडला में? तो बिल्कुल भैया कौन सा उत्तर सही होगा? कोई सा उत्तर नहीं, सब के सब गलत है। हुसंग शाह का मकबरा आपको पता है कहाँ है? मांडू में है। हुसंग शाह का कहाँ है? मांडू में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है भैया भोपाल में, है ना, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में। गौस मोहम्मद का मकबरा है कहाँ भैया? ग्वालियर में, है ना। झलकारी बाई जो किसकी सहयोगी थी? रानी लक्ष्मीबाई की, जिनकी कहाँ है समाधि? ग्वालियर में, ठीक है ना भैया। तो सारे के सारे क्या लिखे हुए थे? गलत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया? भीमबेटका, खजुराहो, सांची? बिल्कुल सही, तीनों का तीनों, ठीक है ना, ये सभी। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ की गुफा अपनी विशिष्ट शैली के कारण जानी जाती है? भित्ति चित्र के कारण, चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर के कारण, या बौद्ध संतों की शरण स्थली के कारण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया। बाघ की गुफाएं क्यों जानी जाती है भैया?
तो भैया बाघ की गुफाएं भित्ति चित्र के कारण जानी जाती है ना, बाघ की गुफाएं, है ना। किसने खोजा था भैया, डेंजरफील्ड ने खोजा था। किसने, डेंजरफील्ड ने 1818 में, है ना। कहाँ है, जो कि धार में है ना, धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। विश्व संपदा स्थल, शास्त्रीय मंदिर समूह, जन संस्कृति के मंदिर या जनजातियों के मंदिर। तो विश्व संपदा स्थल घोषित किया गया भैया। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया ग्वालियर में स्थित है ना। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है भैया। भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली या अबैदुल्लागंज, रायसेन। तो बिल्कुल सही, रायसेन में स्थित है ना। रायसेन में दो दो महत्वपूर्ण स्थान स्थित है, एक भीमबेटका और दूसरा सांची। अगला प्रश्न है, असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। भिंड, उमरिया, बुरहानपुर या मंदसौर। तो भैया बुरहानपुर में, है ना, बुरहानपुर में, जिसे क्या कहा जाता था, दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार और बाबे दक्कन, बाबे दक्कन, ठीक है ना। और खूनी भंडारा भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, खूनी भंडारा, है ना, कहाँ देखने को मिलेगा, बुरहानपुर में भैया। मारा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है भैया, सीधी में, शिवपुरी में, धार में या मंडला में। तो मारा की गुफाएं कहाँ है भैया, सीधी में, है ना, सीधी सिंगरौली में। कहाँ देखने को मिलेगी आपको, सीधी सिंगरौली में मारा की गुफाएं। भरतरी की गुफा कहाँ स्थित है भैया, ग्वालियर के समीप, उज्जैन के समीप, भोपाल के समीप या जबलपुर के समीप। तो भरतरी की गुफा भैया उज्जैन में, है ना, उज्जैन में। आप गर्दभिल्ल वंश को पढ़ ही रहे होंगे, है ना, गर्दभिल्ल वंश को, है ना। तो भरतरी, विक्रमादित्य के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास। भीमबेटका संबंधित है भैया, भीमबेटका रामायण से, महाभारत से, वेद से या कादम्बरी से। भीमबेटका कहाँ संबंधित है भैया, बताइए। तो भैया भीमबेटका संबंधित है किससे भैया, भीमबेटका किससे संबंधित है, आपको पता ही होगा। एक मिनट, हमारा पेन चला गया भैया। तो भीमबेटका किससे संबंधित भैया, महाभारत से संबंधित, है ना, महाभारत से। चित्रकूट किस जिले में स्थित है ना, चित्रकूट किस जिले में स्थित है, रीवा, सतना, टीकमगढ़ या पन्ना। तो भैया सतना में स्थित है ना, चित्रकूट किस जिले में स्थित है, सतना में। शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है भैया, उज्जैन, पचमढ़ी, ओमकारेश्वर या बैतूल। शंकराचार्य की गुफाएं भैया ओमकारेश्वर, है ना, ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर कहाँ आता है भैया, खंडवा में, है ना, खंडवा में आता है हमारा ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। डायनासोर के अश्मीभूत अंडे पाए गए हैं भैया भोपाल में, इंदौर में, धार में या रतलाम में। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा धार में पाए गए हैं डायनासोर के क्या, अश्मीभूत अंडे। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन है भैया, बताइए। पचमढ़ी, जबलपुर, सांची या मांडू। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा पचमढ़ी, है ना, पचमढ़ी, जो कि 1350 मीटर ऊंचा है ना, 1350 मीटर ऊंचा है। किसने खोजा था भैया पचमढ़ी को, तो जेम्स फोर्सिथ ने, है ना, जेम्स फोर्सिथ को जाता है इसके खोजने का श्रेय, जेम्स फोर्सिथ। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भैया, जीवाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां या झलकारी भाई। तो भैया रानी रूपमती से संबंधित है क्या हमारा मांडू, है ना, मांडू। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बाज बहादुर की कहानी आपने सुनी होगी, है ना। बाज बहादुर के किसके समकालीन माना जाता है, मुगल बादशाह अकबर के, है ना, अकबर के, क्योंकि अकबर ने ही अपने शासनकाल में किसको भेजा था भैया, आसफ खान को भेजा था बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए 1561 में। बाकी मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है भैया, रायसेन, विदिशा, धार या भोपाल। तो भैया विदिशा में है ना, विदिशा में, है ना, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, विदिशा में। तो आज के प्रश्न आपको निश्चित रूप से अच्छे लगे होंगे, 60 से 65 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं फटाफट, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।